कैमरा फ्लिप करने का दो तरीका है, या तो फिर ऊपर से कर सकते हैं या फिर आप साइड से कर। पब्लिक में ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आपको हेजिटेशन महसूस हो रही है, तो दो तीन तरीका आपको बताऊंगा जो 100% आपको कैमरा फेयर दूर कर। दर्पण के सामने खड़े होकर कुछ इस प्रकार का आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मोबाइल से ब्लॉगिंग करें या कैमरा से ब्लॉगिंग करें, ट्राइपॉड ले या ना ले। तो आज आपको सारे सवालों को जवाब मिलने वाला है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, की हालचाल। तो टाइटल और हमने देखे पता चल ही गया होगा आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो ये तो कंफर्म हो गया है कि आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं या फिर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो बिना टाइम खोटे हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लॉगर बनने के लिए सबसे पहला जो जरूरत पड़ेगी वो है एक फ़ोन। यदि आपके पास फ़ोन भी है एक 10 या 12 हज़ार के रेंज में, तो आप अच्छी खासे कंटेंट उससे क्रिएट कर सकते हैं। आजकल फ़ोन का जो क्वालिटी होती है वो तो अलग ही लेवल के देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके पास कैमरा नहीं है तो फ़ोन से भी एक अच्छी खासी ब्लॉग आप बना सकते हैं। और ब्लॉग बनाते वक्त में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो आपको बारी बारी समझाते हैं हम। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी कैमरा का जो लेंस है उसको जरूर साफ़ कर ले, किसी न किसी कपड़ा से, चाहे अपने शर्ट से ही साफ़ कर ले, पैंट से ही साफ़ कर ले, किसी न किसी तरह से जरूर साफ़ कर ले एक बार उसको, क्योंकि अक्सर उस लेंस पर ना धूल जमी रहती है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो क्वालिटी होगा वो थोड़ी ख़राब आने लगेगी। यदि आपके फ़ोन में वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है तो फिर आपको वाइड एंगल लेंस से ही वीडियो बनानी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको जब आप वाइड एंगल लेंस से वीडियो बनाते हैं तो इसके अगल बगल में जो होते हैं वो विजुअल ज़्यादा कैप्चर करेगा आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका फेस नहीं आना चाहिए। न्यू यूट्यूबर ये गलती अक्सर ही करते रहते हैं आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं दिया हुआ तो इसका भी जुगाड़ बताएंगे। नहीं दिया हुआ है तो इसका तरीका ये है कि आपको हाथ की जो डिस्टेंस है अपने से वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको, जितनी है वो। यदि वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है आपको तो फिर आप इतना से भी कैप्चर कर सकते हैं, आराम से आप ब्लॉग बना सकते हैं। और दूसरा गलती न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं कि जब भी आप ब्लॉग बनाते हैं कुछ इस टाइप का, आपको ब्लॉग तो पीछे वाला ही कैमरा से बनाना है, ये तो कन्फर्म है कि पीछे वाला कैमरा से आदत डालिए, ब्लॉग बनाने का बहुत ही बेहतर ब्लॉग बनता है। तो न्यू यूट्यूबर गलती क्या करते हैं ये बताते हैं आपको। ऐसे ब्लॉगिंग जैसे हम कर रहे हैं सेम टू सेम आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप। तो ऐसे जब ब्लॉग बनाते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी ये ऊपर हो जाता है, कभी ये नीचे हो जाता है, या कभी इस साइड या कभी इस साइड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा, एक दर्पण पे सामने खड़े होइए आप, जिस प्रकार का हम खड़े हो रहे हैं। मान लीजिए कि कैमरा मेरा दर्पण है, अभी मेरे जो फुटेज हो देख रहे हैं आप वो कैमरा से शूटिंग हो रही है। तो फिर जिस प्रकार से हम खड़े हो रहे हैं इस प्रकार से आप खड़े होइए दर्पण के सामने, कैमरा ऑन करके, और फिर आप देख लीजिए कि इसका एंगल कौन सी एंगल परफेक्ट है। इस इतने पर रखेंगे या परफेक्ट है, या फिर ऊपर करें या नीचे करें। ये थोड़ा 1-2 दिन प्रैक्टिस जैसे ही आप करेंगे ना तो आपको आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने एंगल पे हमको रखना चाहिए। ये न्यू यूट्यूबर अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि किसी का यहाँ से आ रहा है सर तो किसी के यही कट रहा है, तो कभी बाजू कट जाता है तो कभी ये कट जाता है। ये गलती अक्सर ही करते रहते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस पहले कर लेनी है ताकि अच्छी से अच्छी आप ब्लॉग क्रिएट कर सकें। और एक चीज़ के बारे में और आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार के, तो बहुत लोगों को परेशानी क्या होती है कि जब बैक में दिखाना होता है पर्टिकुलर किसी आदमी को, तो फिर आपको दो तरीका है। आपको इसको या तो फिर ऊपर साइड से कुछ इस प्रकार से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कैमरा को फ्लिप कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है या बैक में कुछ इस टाइप का। तो अक्सर यूट्यूबर जो करते हैं, अक्सर लोग तो ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इस साइड से करने में थोड़ी सी परेशानी भी होगी और एक प्रॉब्लम भी होगी जो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस टाइप से देख लेंगे, दो तरीका है इसका, या तो ऊपर से कर सकते हैं और या फिर बाजू से कर सकते हैं, ऐसे कुछ करके। ये दो तरीका है इसको बैक करने का। यदि बैक में किसी लोगों को दिखा रहे हैं, पर्टिकुलर कोई चीज़ को दिखा रहे हैं, तो फिर दो तरीका आपको बता दें। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। ये बहुत लोगों को परेशानी रहता है ट्राइपॉड के लेके, तो भाई ट्राइपॉड ना ऑप्शनल है। यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ट्राइपॉड ले सकते हैं, यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप मत लीजिए ट्राइपॉड में, मत पैसा फंसाइए। मेरे पास 2 ट्राइपॉड पड़ा हुआ है और मैं हाथ से ही ब्लॉगिंग करता हूँ। जब भी ऐसे ब्लॉगिंग करने का मन होता है तब हाथ से ही ब्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए ट्राइपॉड ऑप्शनल है। आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप ले लीजिएगा, फिलहाल मत लीजिए। नया अभी पैसा नहीं है तो फिर मत लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँ जो वीडियो को मैं लास्ट में बताऊँगा, वो अक्सर न्यू यूट्यूबर गलती करते हैं आपको, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और क्या नए यूट्यूबर गलती करते हैं, क्या आपको नहीं गलती करनी, वो चीज़ ज़रूर आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होगी। ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो है 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली है। ब्लॉगिंग के दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो आएगी आपको, वो आएगी हेजिटेशन को लेके, कि अपना जो डर है, अंदर का डर, हेजिटेशन जो है, वो कैसे ख़त्म करे। तो उसका मैं 1-2 तरीका बताऊंगा आपको कि जो 100% काम करेगा ही करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे प्लेस का चूज करें, ऐसे जगह का चूज करें, ऐसे प्लेस देखें आप
देखिए कुछ इस टाइप का देख लीजिए, ये पूरा का पूरा खाली है। उस साइड से रोड है जो 1-2 आदमी आपको दिखाई देगा उधर की तरफ। तो देखिए ये पूरा का पूरा खाली है। तो ऐसे जगह को चूज करें जहाँ पे आपको पूरा शांति महसूस हो, कोई इंसान ही हो ही ना हो, क्योंकि हेजिटेशन जो होती है वो पर्टिकुलर किसी न किसी लोग से ही आती है। न पेड़ पौधों का देख के आती है, न जानवरों को देख के आती है, वो किसी न किसी लोग के देख के आती है। जब हम बातें करेंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, या फिर हम गलती जब करेंगे तो दुनिया हंसेगी इस पर। ये चीज़ सिर्फ हेजिटेशन होती है। तो इसका क्या करना है कि आप यदि आप फ्री जगह में हैं, शांत जगह, जैसे ये दिख रहा है आपको, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आपको, तो ऐसी जगह पे 1-2 टेक भी लेंगे। गलती हो गई फिर से शुरू करें, जैसे बोलते हैं हम हेलो गाइज, इसके बारे में फिर बोलना बंद कर दिए, फिर कुछ बोले फिर बोलना बंद कर दिए। तो 1-2 टेक लेंगे भी तो कोई डर नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जैसे करेंगे हम तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंट आने लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंट आने लगेगी कि हाँ अब सही होने लगा। और सेकंड चीज़, यदि आप पब्लिकली ब्लॉग बनाते हैं, जैसे बाज़ार में बनाते हैं, टूरिस्ट जगह पर बनाते हैं, या फिर और भी अदर जगह पर बनाते हैं, तो वहाँ पे हेजिटेशन जो है उसको कैसे ख़त्म करें। जैसे मेला वगैरह में ब्लॉग बनाते हैं तो फिर वहाँ पर जो डर है हमारा वो कैसे ख़त्म होगा। तो मेला में ब्लॉग बनाने का तरीका बता देता हूँ। अपने दोस्त को साथ लेके चलिए। दोस्त ना हमेशा काम आते हैं, सच्ची बताओ, चाहे दोस्त अच्छे हो बुरे हो। दोस्त का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, अपनी फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड तो पहले से ही बेवफा है, इसके बारे में बात नहीं करने का ठीक है। तो दोस्त को साथ लेके चले। आपको दोस्त में होगा कि उससे कमेंट पास करेंगे, या पर्टिकुलर कोई चीज़ दिख गया सामने में, कोई गर्ल्स दिख गई, फर्स्ट क्लास कमेंट पास कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, वो चीज़ होगा। तो दोस्त साथ में रहेगा ना तो एक हेजिटेशन, एक जो हेजिटेशन होती है वो अंदर की डर वो ख़त्म रहेगी, और एक मोटिवेशन टाइप का आता रहेगा। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील किया है इस चीज़ के बारे में, इसलिए आपको पर्सनली मैं बता भी रहा हूँ। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, एक दोस्तों के साथ बातें करने का जो ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि कैसे फीलिंग आ रहा है, अकेले में कैसे फीलिंग आ रही है और दोस्त के साथ में कैसे फीलिंग आ रही है, वो आपको दोनों डिफरेंट आपको पता चलेगा इस चीज़ को। तो अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो अक्सर न्यू यूट्यूबर गलती करते हैं, हमने पर्सनली भी की थी भाई। तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या चीज़ ये है, सिंपल सी चीज़ है, आदमी आता है मोबाइल उठाता है ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना था, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, इससे पहले पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी। जिस तरह से एग्ज़ाम में जाने से पहले हम पूरे से प्रिपेयर कर होके जाते हैं, पहले से ही ये क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सॉल्व करके जाते हैं पहले से ही, कि हाँ इस चीज़ का मुझे आंसर पता है, ऐसे ना ऐसे बनेगा ये चीज़। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी आगे करना। आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आपको ना सारी चीज़ें सीख के रखिए। आपको जहाँ तक मुझे पता है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एडिटिंग सीख लीजिए, थंबनेल बनाना सीख लीजिए, चैनल को कैसे सेटअप किया जाता है उसको सीख लीजिए। थोड़ी बहुत जानकारी यदि आपको इसके बारे में हो भी जाता है तब भी आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट कीजिए। जब आप तक यहाँ तक नहीं आपको पता है, ये सब कुछ लगाना नहीं पता है, टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी लगाना पता नहीं है, और सिर्फ ब्लॉग बनाते हैं, आप चाहते हैं कि ब्लॉग वायरल हो जाए, चैनल मेरा ग्रो हो जाए, भाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज के समय में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि होता है ना, जब स्टार्टिंग करें तो सीधा जो बूस्ट होता है, चैनल का बूस्ट होता है, किसी को देखोगे फर्स्ट व्लॉग ही वायरल हो जाता है, तो उसका जो मोटिवेशन है वो अलग ही लेवल का मोटिवेशन आ जाएगी। तो वही चीज़ आपको करनी होगी। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लीजिए सारी चीज़ों। यदि आप पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा तो फिर आपको एक अलग ही एनर्जी, अलग ही जोश के साथ आप ब्लॉग बना पाइएगा, और कॉन्फिडेंट लेवल भी आपको हाई रहेगा। 3 बातों को ध्यान रखिएगा। हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज आपको गेन हुई हो, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप सबको को कोई डिमांड हो जिसकी इससे भी कुछ ज़्यादा यूनिक सिखाने का, इससे भी एडवांस सीखने का, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं पार्ट 2 इसका बनाऊँगा। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही रहेगा। बाकी ये ब्लॉग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।